नहीं, हौसला अफजाई होती है, ऐसे ही इनके हौसले और बुलंद किए जाते हैं कि करो, कोई बात नहीं, जमानत हो जाएगी, उसके बाद आपको हीरो बनाएंगे। इनको हीरो बनाया जा रहा है ना, जिनकी लानत मलानत होनी चाहिए उनका सम्मान किया जा रहा है। तेरा पाप मेरा पाप का जो ये खेल कर रहे हैं मेरे साथ, मतलब यहाँ कोई शर्म नहीं आती। ये बताइए, नहीं वही ममदानी क्योंकि मुसलमान है तो ममदानी करेंगे। ऋषि सुनाक जो पैदा दरअसल आज पाकिस्तान में हुआ था, उसे हिंदुस्तानी बताते हुए ताल ठोकेंगे। कमाल की तस्वीर दिखाई जा रही है, यही नया हिंदुस्तान। ऐसे ही विश्वगुरु बनेंगे ना। मैं पहले सवाल पर कायम हूं प्रोफेसर साहब। एक तरफ ये लोग हैं जो दंगा करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं और धर्म को टारगेट करते हैं, पुलिस अरेस्ट करती है और 2 दिन बाद जमानत भी हो जाती है। और दूसरी तरफ शर्जील इमाम और उमर खालिद है जो 5 साल से के ज्यादा समय से जेल में बंद है और ट्रायल भी शुरू नहीं होता है। क्यों? क्योंकि दोनों का धर्म अलग है। इसी बात पर पूरे देश में डिबेट चल रही है। संदीप चौधरी को आप जानते ही हैं, गोदी मीडिया के दौर में भी एक लौते ऐसे पत्रकार हैं जो बेबाकी से सत्ताधारी लोगों से सवाल पूछते हैं और उनकी क्लास लगाते हैं। और जिस तरह से उन्होंने इन गुंडों के रिहा होने पर, जश्न मनाने पर मोदी भक्त और मोदी प्रवक्ता की बैंड बजा दी है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन जरा सोचिए कि 5.5 साल जेल में न सजा, न बरी, न ट्रायल, बस इंतजार, और अदालत कहती है 1 साल बाद फिर से जमानत के लिए आना। यह कहानी है शर्जील इमाम और उमर खालिद की। दूसरी तरफ गोली मारो के नारे लगाने वाले नेता, क्रिसमस पर हिंसा करने वाले गुंडे, मुसलमानों को जलाकर धमकाकर मारने के आरोपी, सब सम्मानित मेहमान की तरह जमानत पर बाहर घूम रहे हैं। सवाल साफ है, यह न्याय है या धर्म है और राजनीतिक पहचान के नाम पर बटा हुआ न्याय। अगर किसी लोकतांत्रिक देश में बिना सजा, बिना मुकदमे के किसी को एक भी दिन जेल में रखा जाए तो उसे अन्याय माना जाता है। यहां 5-5 साल बीत रहे हैं और अदालत कह रही है अभी नहीं, 1 साल बाद आना। यह कानून का राज है या कानून के नाम पर बंदी गृह? दूसरी तरफ वही दिल्ली देखती है कि जहां कुछ नेता खुलेआम देश के गद्दारों को गोली मारो, डैश डैश जैसे नारे लगवाते हैं, रोड पर खड़े होकर भीड़ को ध्रुवीकृत करते हैं, और यहां तक कि कोर्ट भी यह टिप्पणी कर चुकी है कि ऐसी भाषणबाजी से सांप्रदायिक तनाव और दंगे भड़काने में योगदान होता है। लेकिन ना नजरबंदी, ना 5 साल की लंबी कैद, ना यूएपीए, वो व्यक्ति चुनाव प्रचार भी करता है और मंत्री भी बन जाता है, जिसका नाम है कपिल मिश्रा। एक तरफ वो लोग हैं जिनके भाषणों में संविधान, लोकतंत्र और डिसेंट की बात होती है, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो खुलेआम गोली मारने की बात करते हैं। लेकिन जेल में कौन सड़ रहा है? जिनकी जुबान ने सवाल उठाए या जिनकी जुबान से बारूद गिरा। क्रिसमस के मौके पर चर्च में घुसकर पूजा बाधित करने वाले, मॉल में सजावट तोड़ने वाले, सांप्रदायिक नारे लगाकर डर फैलाने वाले, ऐसे कई मामलों में देखा गया कि 2-3 दिन में जमानत मिल जाती है। कई जगहों पर तो ये लोग वापस लौटते हैं तो ढोल नगाड़ों के साथ वीर की तरह स्वागत होता है, जैसे कोई जंग जीत के आए हो। संदेश साफ जाता है, अगर तुम मेजॉरिटी की कट्टर राजनीति के साथ हो तो तुम्हें कानून से डरने की जरूरत कम है। तुम 2 दिन के अंदर आ जाओगे बाहर, तीसरे दिन हीरो बनकर बाहर घूमते फिरोगे। जब चर्च तोड़ने वाला, क्रिसमस खराब करने वाला, मॉल में तोड़फोड़ करने वाला 2 दिन में जमानत पर बाहर आ जाता है और वापस लौटने पर उसकी आरती उतारी जाती है, तो यह सिर्फ एक इंडिविजुअल की रिहाई नहीं, यह पूरे समाज को दिया गया सिग्नल होता है कि नफरत फैलाओ, सत्ता तुम्हारे साथ खड़ी है। नासिर और जुनैद को जिंदा जला देने के आरोपी के बीच मोनू मानेसर का नाम देश भर में चर्चा में आया, फिर भी उसे जमानत मिल जाती है और कई जगह उसका स्वागत, सम्मान, फोटो सेशन तक जैसी खबरें सामने आती है और उसके समर्थन में रैलियां निकलती है, मानो किसी धार्मिक योद्धा का स्वागत किया जा रहा हो, ना कि किसी गंभीर आरोप झेल रहे व्यक्ति का। यही पैटर्न कई और लोगों में भी दिखता है जो खुलेआम धर्म के नाम पर नफरत, हथियारों की धमकी, आर्थिक बहिष्कार, मारो काटो जैसी बातें करते हैं। उनके लिए या तो कानून धीमा पड़ जाता है या जमानत तेज हो जाती है। अब देखिए कैसे एक बार फिर संदीप चौधरी ने इस मुद्दे पर बीजेपी को आड़े हाथ लिए। भारत के कारोबारियों के लिए एक ही संदेश है, अगर तुम सही धर्म और सही राजनीतिक खेमे के हो तो तुम पर कानून की मार हल्की पड़ेगी, और अगर तुम गलत नाम, गलत धर्म और गलत राजनीति से हो तो बिना सजा के भी आधी जिंदगी जेल में काटनी पड़ सकती है। समस्या सिर्फ इंडिविजुअल जज या 1-2 केस की नहीं है, बल्कि यह पूरे स्ट्रक्चर की है, जहां एक मुस्लिम नाम डिसेंट और एंटी
एस्टेब्लिशमेंट पॉलिटिक्स के साथ आते हैं, वही सिस्टम का पूरा वेट उन पर गिरता है। यूएपीए जैसे कानून का इस्तेमाल सिलेक्टिव है। कई मेजोरिटी समुदाय का नेता ने महीनों हेट स्पीच करता रहे, उसके खिलाफ या तो कमजोर धाराएं लगती हैं या तुरंत जमानत हो जाती है। वहीं किसी जो है स्टूडेंट एक्टिविस्ट पर एक ही प्रोटेस्ट स्पीच के लिए टेरर लॉ लगा दिया जाता है। इसी तरह भीड़ लिंचिंग करे, रेल में मार दे, सड़क पर भून दे, अगर विक्टिम मुसलमान है और अक्यूज कथित गौ रक्षक है तो प्रोसेस धीमा, इन्वेस्टिगेशन लाचार, जमानत तेज हो जाती है। लेकिन अगर आरोपी मुस्लिम हो और नैरेटिव देशद्रोह या आतंक से जुड़ जाए तो प्रक्रिया के नाम ही अनंत इंतजार बन जाता है। कानून की किताब में कहीं नहीं लिखा कि हिंदू आरोपी को तेज जमानत और मुसलमान आरोपी को लंबी कैद मिले, लेकिन जमीन पर जो पैटर्न दिख रहा है वह कहता है तुम्हारा धर्म ही तुम्हारे न्याय की रफ्तार तय कर रहा है। यह लोकतंत्र की विफलता नहीं, लोकतंत्र की बुनियाद के खिलाफ अपराध है। हम नए हिंदुस्तान की नई तस्वीर पेश करना चाहते हैं दुनिया के सामने में। विश्व गुरु बनने का हमारा सपना है, हम ताल ठोकते हैं, प्रण लेते हैं, पर दरअसल हम किस राह पर जा रहे हैं, किस ओर जा रहे हैं? क्या थमकर रुककर अपने गिरेबान में हम झांकने को तैयार हैं? चौथा दिन है नए साल का, साल 2026 का, लेकिन नफरत का बाजार सजा हुआ है। और पहले जहां ज्यादा जोर, और आज भी है, ऐसा नहीं है ज्यादा बदला है, हिंदू मुसलमान करने पर था, बात बात पर हिंदू मुसलमान, हर बात पर घमासान, अब उसमें ईसाइयों की भी एंट्री हुई। और एक राज्य में नहीं, देश भर में अखिल भारतीय स्तर पर ईसाइयों को निशाना बनाया गया। वो कोई क्रिसमस हैट लगाए हुए है, बच्चे हैं, बच्चों पर हमला कर दिया भाई केरल में, महिलाओं पर दिल्ली में खालिस गुंडागर्दी, तोड़फोड़ मचा दी गई, हनुमान चालीसा का पाठ करने की कोशिश की गई गिरजाघरों में। अरे भाई अपने घर में कीजिए। तो मैं बता रहा था गिरफ्तारी तो हुई खाना पूर्ति के लिए, लेकिन फिर जमानत तो मिलनी है, वो भी एक न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है। केस चलते रहेंगे तो जमानत मिल गई तो इन गुंडों को, ये गली के गुंडे हैं, उससे ऊपर कुछ नहीं, हिंदू हितों की रक्षा की ताल ठोक रहे हैं। ये तो नहीं सिखाता। हम ये नहीं कहते कि उन्हें सजा नहीं मिलनी चाहिए। जो उनकी वीडियो है शर्जील इमाम की, वो वायरल होती है, उसमें दिखता भी है कि कहीं ना कहीं जो है भड़काऊ भाषण था। लेकिन सवाल इस बात का है कि 5.5 साल में ट्रायल शुरू क्यों नहीं हुआ? 5.5 साल तक अब तक जो है हमारी पुलिस अब तक रिपोर्ट क्यों नहीं सौंप पाई? इससे यह पता चलता है कि पुलिस सही काम नहीं कर रही, या फिर हमारे पैसे, हमारे टैक्स के पैसे जो उन लोगों को दिया जा रहा है, जो काम चोर है, जो ठीक से काम नहीं कर रहा है, उन पर खर्च हो रहे हैं। 5.5 साल सिर्फ इस बात के लिए बंद रह रहा है क्योंकि पुलिस ने अभी तक जो है अपनी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट नहीं सौंपी है। तो यह केस अभी शुरू भी नहीं हुआ है और 1 साल तक अभी वो और बंद रहेंगे। उसके बाद भी आगे नहीं पता कि जमानत होगी या नहीं होगी, केस शुरू होगा या नहीं होगा। तो ये कैसा न्याय है, ये कैसा सिस्टम है, इस पर सवाल तो बनता है। खैर, आप क्या सोचते हैं इस पर? आपकी राय क्या है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।